देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी। चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार। देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस दौरान बेहतर से बदतर नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन का मुद्दा देश का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। उस मुद्दे का ज्यादातर प्रभाव हरियाणा और पंजाब में देखने को मिला। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों का विरोध भी देखने को मिला। बात करें यहाँ पर अब हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार को लेकर के, तो एक तरफ जहां चौधरी उदय भान सिंह जो कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, वो यहाँ पर नायब सिंह सैनी पर अल्पमत में होने का दावा करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि हम जोड़ तोड़ करके सरकार को बनाए रखेंगे। सुनिए मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। पहली बात तो ये नोट करो, सरकार बहुमत में। दूसरा, 41 हमारे विधायक हो जाएंगे 4 जून को। आज 40 है, लेकिन 40 ही रह जाएंगे क्योंकि एक मेंबर पार्लियामेंट बन जाएगा सोनीपत के, तो 40 ही रह जाएंगे। एक जीतेंगे, एक को, लेकिन वो रिजाइन तो 15 दिन पे कभी भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली हो तो जाएंगे 41, लेकिन बाद में 15 दिन में कभी रिजाइन करना होगा तो करेंगे। इसलिए 15 दिन तक तो 41 है और 15 दिन के बाद वो 40 हो जाएंगे। फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो महाराज को बताई कि भाई एक हमारे राकेश दौलताबाद चले गए। नहीं, बिल्कुल पक्का। फिर 3 दिन पहले बात हुई। नहीं, 3 दिन पहले बात हुई। उनका मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हो सकता आगे भी मैं इंडिपेंडेंट ही रहूं। मैं आज उसके जाने के बाद कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे भाजपा ज्वाइन पहले कराओ। कुछ ऐसे भी थे जिनका कि हमें भाजपा ज्वाइन कराओ तो हम आज ही आ जाते हैं। हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन पार्टी है, केंद्र के साथ बातचीत करनी पड़ती है, तब जाके होता है। नैनपाल रावत हमारे साथ पक्के हैं, कांडा हमारे साथ पक्के हैं। वो आज तो है ना, अभी तो स्थिति आज की है। अब टिकट तो 4 महीने बाद का विषय आएगा। उस 4 महीने बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उस समय देखेंगे। और टिकट हम कोई ऐसा थोड़ी कि देंगे कि नहीं देंगे, कोई फाइनल थोड़ी नहीं देंगे। दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आज हमारे निर्णय नहीं, लेकिन आज वो हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे ही 2 आदमी जेजेपी के एकदम पक्के हैं हमारे पास। कौन? जुगराम स्याग और राम निवास। ये बाकायदा नाम लेके बता रहा हूँ, जिन्होंने हमारे मंचों पर जाकर के सारा काम लोकसभा में किया है। तो 41 और 2 43 और 2 45। अभी भी कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं, इसलिए कमी है कि एक ने तो रिजाइन कर दिया 89, एक डेथ हो गई 88, तो 88 में 45 हैं, तो है ना, इसलिए मेजोरिटी तो हो गई। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो अनडिसाइडेड मानस में हैं, उनके नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो ही बताएंगे। नहीं, कांग्रेस में नहीं है, ना इधर ना उधर। इसलिए सरकार एकदम पूर्ण बहुमत में है। सरकार नहीं, अच्छा विषय है, इसलिए जरूरी इसलिए है कि अब इसमें पहली बात तो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। नियम सामान्यतः ये होता है कि कोई भी सदन विश्वास मत ले लेता है तो 6 महीने में नो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एक दूसरा, जिस आधार पर उन्होंने श्योर किया है, अगर वो इतने मजबूत होते तो कांग्रेस वाले अपने 30 विधायकों के साइन करा के और नेता प्रतिपक्ष के नाम से पत्र जाना चाहिए गवर्नर को पत्र, उनका एक ऑफिस का एक इंचार्ज वो भेज रहा है, किसी एमएलए के साइन नहीं है। आखिर गंभीर तो बने ना। और ऐसे ही अगर वो इससे 30 के साइन करा के भेजेंगे, फिर गवर्नर अगले स्टेप लेंगे कि जेजेपी वाले 10 लोग वो भी साइन करके भेजो। कहीं निकट तो पहुंचेंगे। इंडिपेंडेंट की बात तो बाद में आएगी, इसलिए वो कहीं भी निकट नहीं पहुंचते हैं। जब निकट नहीं पहुंचते हैं तो शोषा चला। तो सुना आपने किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश की रूपरेखा को तैयार करने के लिए हमें देश भर में चुनावी माहौल को समझना होगा और हरियाणा में भी उसी आधार पर सरकार को आगे चलाना होगा। देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव एक अहम चुनाव है। यहाँ पर यदि भाजपा को किन्हीं 2 सीटों पर भी यदि झटका लगता हुआ नजर आया तो ये भी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।